कोई नई रवेली सड़क बन रही हो सीमेंट की, कोई दीवार छप रही हो सीमेंट से, और उस पर कोई लकीर बना दे, कोई उंगली चला दे, कोई नाम लिख दे, तो वो कच्चेपन से लिखा गया नाम स्थायी हो जाता है। एक बच्चा है 6-1 साल का मान लीजिए, जिद कर रहा है भाइयों के साथ गांव जाने की, जहां वो 4-1 बरस तक रहा है। बच्चे की जिद कोई नहीं मानता, कहते हैं फिर बड़े त्योहार में ले चलेंगे, और मन बहलाने के लिए उसको कुछ पटाखे दे देते हैं। ये उन दिनों की बात है जब आसमान में स्मॉग नाम का काला धुआं और जहरीले बादल नहीं होते थे। और पटाखे कैसे होते थे? छोटे से गोल से रंग बिरंगे से, जिनको हम हथगोला बोलते थे। दीवार पर जोर से मारो तो धड़ाम की आवाज होती थी। भाई चले गए खूब सारे पटाखे लेकर, हमको 2-4 छोटे छोटे हथगोला दे गए। अब क्या करें? थोड़ा रोए, थोड़ा सोए, फिर उठे तो उनके साथ खेलने लगे। एक मारा, फटा, हौसला बढ़ा। दूसरा मारा, फिर फटा और हौसला बढ़ा। तीसरा मारा, बजा ही नहीं। बार बार मारा, नहीं बजा। अब कोफ्त कि कुल जमा 4-5 हैं, उसमें भी एक खराब निकल गया। मुझे लगा कि जब दीवार पर जोर से मारता हूं तो आवाज होती है, दीवार पर जोर नहीं लग रहा, अपने दांतों के बीच दबा लेता हूं, शायद तब फट जाए, या शायद फटने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ही किया। पटाखा फटा मध्यम आवाज में, और मुंह में वो रौ सी बारूद भर गई। कई घंटों तक उल्टी होती रही। वो मंजर नहीं भूलता। ये भी नहीं भूलता कि उस रात ताई जी ने आलू का भरता और गरम गरम रोटियां खिलाई थी, और फिर कहानी सुनाते हुए, सर को थपकी देते हुए सुलाया था। लेकिन ये त्योहार कौन सा था जिसमें मेरे सब भाई चले गए, मुझे नहीं ले गए? ये वो त्योहार था जो हमारे बुंदेलखंड में दशहरे और दिवाली के बीच में आता है। एक शादी का पर्व, एक कमाल का पर्व, जिसमें मैं एक दफा बड़े होने पर शामिल हुआ। आप सोचें कितना शानदार नजारा होगा कि जिन गांवों को हम अक्सर आजादी के लिहाज से, लैंगिक समानता के लिहाज से पिछड़ा मानते हैं, उन गांवों में एक रात है, उजिरिया रात है, क्योंकि पूनों की रात है, यानी कि पूर्णमासी की रात है। चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर है, यानी बत्तियां मिलक रही हैं या नहीं, इसका लोड नहीं है। गांव के सब आदमी जुटे हैं मैदान में, गांव की सब औरतें जुटी हैं मैदान में, एक शादी में शरीक होने के लिए। ये शादी किसी आदमी और औरत की नहीं है, ये शादी टेसू राजा और झिंझिया की है। ये हमारे यहाँ का एक लोक उत्सव है जो नवमी से शुरू होता है, जिसमें जो गांव की लड़कियां हैं वो एक घड़े में खूब सारे छेद होते हैं, भीतर दीपक रखा होता है, सर पे रख के, और पूरा एक झुंड घूमता है एक लड़की के सर पे और बाकी लोग, और वो लोकगीत गाते हुए जाते हैं, झिंझिया का गाना गाते हैं और फिर चंदा मांगते हैं। तो जिसके घर के दरवाजे पे गा रहे होते हैं वो अपने घर से लाके कुछ अनाज देता है। और लड़कों की जो टोली है वो ये ऐसे एक टेसू राजा होते हैं। ये टेसू राजा अभी एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं, इनकी तलवार, ढाल और मुकुट की कलगी वलगी चोटिल हो गई है। तो ये हमारे एक मित्र हैं, वो रही में आर्टिस्ट है, रोहित विनायक, उन्होंने टेसू राजा बना के हमारे इसरार पे दिया था, और ये काफ़ी डीसी मार्बल टाइप का लग रहा है, पीछे चूंगा भी है। तो ऐसे हम लोग टेसू राजा लेके 3 पाँव वाला, और ऐसे जाते हैं दरवाज़ों पे सब बच्चे लोग, और फिर वो टेसू का गाना गाते हैं, टेसू मेरा यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, ऐसे करके पूरा वो गाना होता है। और आखिरी में फिर हम लोगों को भी चंदा मिलता है। तो जो लड़कियों का सब चंदा है और लड़कों का सब चंदा है। उसके बाद गांव में एक दीवार पे नौरता बनाए जाते हैं, मतलब नव ग्रह बनाए जाते हैं, कौड़ियाँ चिपकाई जाती हैं, सब कुछ। और पूनम की रात को झिंझिया और टेसू की शादी होती है, और जो चंदा पूरा इकट्ठा किया उससे पटाखे आते हैं, जो मेरे भाई लोग लेके गए थे उरई से बरसों पहले, और खीलें, गट्टा, वो सब चीज़ें आती हैं जो गांव वालों को, जो शादी में शरीक हुए उनको बांटने के लिए, लड्डू आते हैं, ये सब चीज़ें, वो शादी होती है। उसके बाद जो कमाल की चीज़ होती है वो ये कि एक खाली खेत या खलिहान में गांव की सब औरतें चली जाती हैं और वो रात भर खेलती हैं।
अब ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा है कि कोई घूंघट में रहता है, कोई कैसे रहता है, और सब जाति बिरादरी में बंधे रहते हैं, लेकिन उस रात सब लोग, सिर्फ औरतें होती हैं और खूब खेलती हैं। तो ऐसे वो, जैसे कृषक समाज की जो औरतें होती हैं, तो ऐसे वो गांठ बांध के पीछे साड़ी की कबड्डी खेलती है। मतलब बूढ़ी बूढ़ी 55-55 साल की औरतों को ऐसे आप पाले में जाके कबड्डी का हुलकारा देते हुए सुनेंगे तो वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। और मुझे लगता है कि हमारे लोक में कई ऐसी चीज़ें रही हैं जो शहरीकरण के, आधुनिकीकरण की आपाधापी में छूट रही हैं, और वो चीज़ें जो छूट रही वो ज़रूरी नहीं कि गैर ज़रूरी थी या पिछड़ी थी। वो हमें कई स्तरों पर कई बोध कराती थी। सबसे बड़ा सबक तो सामुदायिकता का सबक था कि कोई आप अकेले अपना झिंझिया या टेसू लेके नहीं घूम रहे हैं, तो आपके यार दोस्त हैं, उनके साथ आप घूम रहे हैं, फिर आप वो लोकगीत गा रहे हैं, और वो दो उत्सवों के बीच का एक उत्सव था और बड़ा कमाल का था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जिस इलाके के हैं वहां पर भी इस तरह के लोक उत्सव होते होंगे। उन उत्सवों की कहानी क्या है, क्या वो उत्सव अभी भी होते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ये है ग्रामीण सौरभ द्विवेदी का डेली इंस्टाग्राम वीडियो। शुक्रिया।